तो दोस्तों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी नई क्लास नया सेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो हमने पिछली क्लास में जो चीज़ें सीखी थी उनको दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इन 2-4 दिन के अंदर, ताकि हमारी जो बुक्स आ जाएंगी और उस बुक्स से हम अपना जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो हम बेसिकली किसके ऊपर फोकस रखेंगे? टेंस के ऊपर। तो टेंस में हमने चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम इसकी टाइप के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो टाइप में जो मेन चीज है, आज हम बड़ी आसान चीजें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बात करेंगे कि ये होते क्या क्या हैं। क्योंकि पिछले साल भी हमने लगातार इनके ऊपर बात करी थी। सब्जेक्ट में कौन सी चीजें आती हैं, वर्ब में कौन सी चीजें आती हैं, ऑब्जेक्ट कौन सी चीजों को लेकर चलता है, किसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये सारी बातें हमने पिछले साल भी डिस्कस करी थी और इस साल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और अगर इसको डिनाई करेंगे तो शायद हम इंग्लिश को ही पीछे छोड़कर चल रहे हैं, जो बेसिक नीड्स है इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने की। अब देखो बेटे, सिंपल सी बात है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जिनको पता है, उनको तो देखो जल्दी समझ आ जाएगा। पर कुछ बच्चे होंगे जो इसको बिल्कुल शुरू से देखेंगे, तो उनके लिए मैं ये चीज बता देता हूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। मतलब जो भी हमारे सेंटेंस में बेसिक होगा, जो भी मेन वर्ड होगा जिसके ऊपर पूरा काम डिपेंड होगा, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और हम सिंपल सी भाषा में देखें तो वर्ब क्या होता है? काम। काम को ही हम वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके माध्यम से, कोई भी माध्यम हमारे पास है, जो साधन हम जिसको बोल सकते हैं, जिसके सहायता से क्या है, काम किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे। जैसे मैंने कहा खाना, है ना? तो खाने के लिए मेरे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं मुझे खाना है, तो क्या खाना है? एप्पल खाना है ना? तो ऐसे, तो वही चीज है। जैसे हमने कहा राम ईट्स एन एप्पल। तो हमारे पास ये बेसिक सा सेंटेंस है। इसको हमने काफी बार जो है पेपर जो क्लास में भी इंट्रोड्यूस किया था, बार बार बताया था। और यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। और काम क्या है? खाना। और ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। तो मीनिंग राम के द्वारा खाने का काम किया जा रहा है। और किसके माध्यम से या किस साधन से? एप्पल से। एप्पल को राम खा रहा है, तो एप्पल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। और काम करने वाला कौन है? राम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और काम क्या कर रहा है वो? खाने का। तो ये हमारा क्या है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। है ना? इतनी बातें मैंने आपको बताई थी कि सेंटेंस में काम करने वाला वर्ड होता है, जिसके ऊपर टोटली ही सेंटेंस डिपेंड होता है। और दूसरा, उसमें काम कौन सा है और काम किसके माध्यम से किया जा रहा है। ये सारी बातें हमने पिछले साल भी बड़ी एक एक पॉइंट के साथ हमने डिस्कस किया था। तो इस साल हम उन चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और चीजें, अब जैसे मैंने कहा राम, अब राम की जगह सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो काम करेगा, मेन काम उसी के ऊपर डिपेंड होगा। अगर हम उसको साइड में हटा दें तो शायद सेंटेंस के अर्थ भी हम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अगर हम यहां से राम को हटा दें, ईट्स एन एप्पल, ठीक है, खाता है, सेब खाता है, तो मीनिंग कौन खाता है हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वर्ड लेके आना पड़ेगा जो ये डिफाइन कर पाए कि हाँ, कोई काम कर रहा है या किसी के माध्यम से यहाँ पे काम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे राम लिखा, तो राम। अब आप कहोगे क्या सिर्फ सिर्फ राम ही? नहीं, राम क्या है? किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नाम को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। ये हमने सीखा था। मीनिंग कोई भी नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। और नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन के अलावा हमने पढ़ा था जीरेंड। जीरेंड भी नाउन बन सकता है, सॉरी सब्जेक्ट बन सकता है। और इसके अलावा टू प्लस वर्ब भी और पास्ट पार्टिसिपल भी, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे किस में आ सकते हैं? सब्जेक्ट में आ सकते हैं। पिछली बार मैंने ये सारे वर्ड आपको क्लास में एक एक करके इनको डेफिनेशन आपको करवा दी थी, इनका यूज आपको करवा दिया था, ताकि हम इनके ऊपर काम कर सकें। अब की बार बड़ी क्लास है तो बड़ी क्लास में कुछ बड़ा कर कर देखेंगे।
कुछ बड़ी चीजें सीखेंगे, कुछ बड़े सेंटेंस बनाकर देखेंगे और बड़े सेंटेंस में हम नाउन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जेरेंड का प्रयोग करेंगे, टू प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इन सबको सब्जेक्ट में, अब वही हालत, अब एप्पल क्या है, एप्पल भी किसी का नाम है ना, तो सीधी सी बात है, नेम को डिफाइन करने वाला वर्ड नाउन, नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन, जेरेंड, टू प्लस वर्ब, तो ये सब चीजें भी किसमें, ऑब्जेक्ट में भी आ सकती हैं। मीनिंग सेंटेंस क्या है, एक स्थिति है, एक हालत है, और उस हालत को हम शब्दों में जब बयान करेंगे या सेंटेंस में हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नीतियां, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, और उन बातों को ध्यान रखने के लिए हमारे पास जो रूल बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं टेंसेस। और टेंसेस समय के अनुसार, टाइम के अनुसार ही हमें कुछ रूल रेगुलेशन देता है कि इस समय में, इस सिचुएशन में अगर ये काम हो रहा था या हो रहा है या हो रहा होगा, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। और उसमें इनका प्रयोग करेंगे, हम नाउन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, टू प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। वह हमारी जो है पूरा खेल वर्ब के ऊपर होगा। ये बदलेगी रंग गिरगिट की तरह, दुनिया भी ऐसे ही रंग बदलती है, पर लेकिन गिरगिट ज्यादा हमने नहीं देखना, तो आज हम गिरगिट की जगह पर किसको देखेंगे, वर्ब को। वर्ब जैसे ही स्थिति बदलेगी वैसे ही रंग बदल देगी, जैसे ही सिचुएशन बदलेगी वैसे ही रंग बदल देगी, जैसे ही सब्जेक्ट बदलेगा वैसे ही रंग बदल देगी। सबसे ज्यादा बदलने का अगर कोई काम करेगा तो वो कौन करेगी, वर्ब। वर्ब को हम टेंस में यूज होने वाले गिरगिट की तरह भी देख सकते हैं, जो बार बार स्थिति के अनुसार, रंगों के अनुसार अपना रंग बदलता हुआ हमें दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कुछ टेंस के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहना। चैनल हमने दोबारा रीजनरेट किया है, तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अब आपके हाथ में। तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास इसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।